जो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बड़ा ज़्यादा करना, वो है जहाँ पे मतलब आपका ट्रक ड्राइविंग का जो करियर है वो शुरू होता है मतलब। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज ब्रो इशाम रानी, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉगिंग का डे 673 और 73 डेज हो गए भाई, मेरे को लग रहा है 60 कुछ डेज हो रहे। तो 73 डेज हो गए हमारे ब्लॉगिंग के लिए, तो काफ़ी बड़ा मतलब अगला माइलस्टोन है ये। चलो जब 100 हो जाएंगे तब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तब करेंगे सेलिब्रेट। तो वो छोड़ो, और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं अपना सिग्नेचर साइन। और कैसा मौसम हो रहा है तो नहीं पता, कुछ थोड़े थोड़े टूटे टूटे से बादल हैं। और वैसे मतलब ज़्यादा वो नहीं है, गर्मी नहीं है, हवा वो चल रही है। पीछे देख सकते हैं वृक्ष लहराते हुए और बच्चे चहचहाते हुए। तो आज हमारा टॉपिक है भाई, आज मैंने सोचा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव करेंगे, क्योंकि 2-4 दिन से हम इधर ही लटर मस्ती कर रहे थे, फिर से लड़के आगे तो लटर मस्ती शुरू होगी। बट इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है मेरे चैनल पे। और आज का टॉपिक है हमारा डिलीवरी जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, डिलीवरी ड्राइवर जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो अब वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया का। और मतलब जिन भी लोगों को इस बारे में जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब डिलीवरी ड्राइविंग की जॉब्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब किस किस माध्यम से मतलब हम कर सकते हैं, और कौन कौन कंपनीज़ हैं, जो भी सब कुछ है वो सारा कुछ कवर होगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और सब कुछ बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे पे रेट, सब कुछ, कितने घंटे मिलते हैं, कितना क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो गाइस इस वीडियो में भी हम स्टेप बाय स्टेप पे जाएंगे, और पिछली भी बड़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो चैनल पे जाके चेक कर लें। मतलब जो भी आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना है, तो मोस्ट ऑफ मैंने जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैंने उधर शेयर कर रखे हैं, और जितना भी मेरे को नॉलेज है वो मैंने सारे शेयर कर रखा है उन वीडियोज़ में। तो आप जाके सारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर आई बटन भी आ रहे होंगे थ्रू आउट द वीडियोज़, तो वहाँ पे भी जाके जो मेरी अच्छी वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन वाली है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। देखो नीचे बैठ के ब्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, तो मैं भी अपना स्टूडियो स्टडी बना लूँ, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ वो मेरा मकसद रहता है इन वीडियोज़ के थ्रू। और अपना डेली ब्लॉगिंग का कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन और क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कमेंट्स लिख दें, तो मैं उन चीज़ों का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरे भाई लोग हैं आप सभी, तो मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना। तो सपोर्ट करें अपने भाई को, और अपने मेरे चैनल को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शेयर कर लें मेरी वीडियोज़ को। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और अब शुरू करते हैं वीडियो। तो यार पहले मतलब ये देख लेते हैं कि डिलीवरी ड्राइविंग जॉब्स होती क्या हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं लोग, और मतलब इसमें कितना फ़ायदा है मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी जो जॉब्स होती हैं यहाँ पे। तो यार सबसे पहले ना, ये बड़ी कन्वीनियंट जॉब होती है, ठीक है। आप अपने मालिक खुद होते हो, आपको किसी की बात नहीं सुननी होती है, ठीक है। अनटिल अनलेस मतलब आपको मतलब आप ओन करते हो अपना व्हीकल, तब हो सकता है कि आपको बातें ना सुननी पड़े। बट अगर आप किसी का व्हीकल चला रहे हो, मतलब डिलीवरी ड्राइविंग की जॉब कर रहे हो, किसी के पास, ओनर के पास कर रहे हो किसी के पास, तब थोड़ा आपको एज आ एम्प्लॉय काम करना पड़ता है। बट अगर आपका अपना व्हीकल है, आप हर डिलीवरी का मतलब आपको खुद हिसाब किताब रखना है, मतलब जितनी डिलीवरीज करोगे पर डे में उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और व्हीकल भी आपका, फ्यूल भी आपका है, तब आप अपने ही मालिक को, मतलब समझ लो वो चीज़, जैसा कि उबर ईट्स में होता है मोस्टली। तो वो चीज़ों में बाद में आते हैं। तो पहला ये हो गया कि ये फ़ायदा हो गया कि आपको किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, यू आर योर ओन बॉस, ठीक है। और दूसरा, अच्छे खासे पैसे हैं भाई, मतलब कि समझ जाओ कि ठीक है, मतलब बाकी जॉबों से लेवल बहुत हाई है। और क्योंकि इट्स मतलब ये कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चलती हैं, तो ये सारा कुछ यही है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है। तो यही है कि जितनी ज़्यादा डिलीवरीज मतलब, और ये वेयर हाउस होते हैं बड़े बड़े से, तो वहाँ से बस सामान चला हुआ है। वूलवर्स के ट्रक्स देखे होंगे आपने, कोल्स के ट्रक्स देखे होंगे, तो ग्रोसरी चली रहती है, वो उन्होंने स्टॉक की होती है वहाँ से। तो वहाँ से अब डिलीवरी करनी है, ब्रेड डिलीवरी होनी है हर रात, तो खाने पीने का तो अब पता ही है आपको कि जनता को चाहिए होता है, तो वो चीज़ होगी। और दूसरी रेस्टोरेंट डिलीवरीज होगी, तो मतलब बड़ा कुछ है, बहुत ड्राइविंग इज़ इन हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें ज़्यादा डीप डाउन ना करते हुए, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा वो मिलता है, एक्सपोजर मिलता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं जितनी मर्जी, अप टू यू है, वो आपकी लिमिट है, ठीक है। और तीसरा ये रख लो यार कि मतलब जॉब रिस्क नहीं है कोई भी, तो इतनी जॉब्स है ना ड्राइविंग में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक जॉब चलेगी तो आपको दूसरी नहीं मिलेगी। आपको अगले दिन अगर आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप अपनी जॉब कर सकते हैं। और चौथा ये रख लो कि आप इसमें एडवांस होते जाते हैं। मतलब अगर आपने शुरू की कार से चलाना, मतलब मान के चलो आप उबर ईट्स करते थे, तो आप रोड वगैरह, आपके मैप्स
छप गए आपके दिमाग में, नहीं भी छपे पर आपकी ड्राइविंग स्किल्स हाई हो जाते हैं। मतलब एक चीज़ लगातार आप कोई चीज़ कर रहे हो तो वो समझ जाओ कि आप मतलब उसमें अपना स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हो। तो ठीक है, फिर जैसे अपना अभी लिखता है अपने रिज्यूमे पे कि एक्सट्रीम ड्राइविंग स्किल्स तो दैट्स द थिंग कि आप सीख जाते हैं अच्छी ड्राइविंग और सेफली ड्राइव करें। पहली बात तो ये है कि अपनी सेफ्टी का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, और जो भी आप अपने गुड्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक्स मार रहे हैं और मतलब एक जगह से आपने सामान उठाया और दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, चाहे मतलब ऊबर ईट्स डिलीवरीज होगी, मेन्यूलॉग होगी या डोरडैश होगी, आपने उठाई और वो कस्टमर तक पहुंचाई तो वो टूट गया, या अगर अपने जहाँ पे आपने वेयर हाउस से उठाया सामान और अपने जहाँ पे डिलीवरी करनी है अपने डॉक लूप पे अपना जो भी स्टोर होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पैलेट्स टूट गए हैं सारे, तो उसके बाद उस सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो यही हो गया, फिर 4 स्टेप्स मैंने बता दिए, इसका फ़ायदा बता दिया, ठीक है। और अब चलते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं हमारी, मतलब कौन कौन सी आप डिलीवरी ड्राइविंग पार्टनर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो। और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि पे रेट किसका किस हिसाब से होता है, कि ट्रक्स में कितना होता है, वैन्स में कितना होता है, MR HR सब बताएंगे और ठीक है। तो अब बताता हूँ कि किस किस के साथ आप जुड़ के अपनी डिलीवरी ड्राइविंग की जो जॉब्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और सबसे इजी और सेटअप और जितना भी सब कुछ है, डॉक्यूमेंटेशन भी बता दूंगा, ठीक है। बट सबसे इजी जो है हमारा वो है, आप जो अपना डिलीवरी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो शुरू कर सकते हैं जहाँ से, ठीक है, और इजी टू इनकम जनरेट कर सकते हैं डे 1 से ही, वो है आपका ऊबर ईट्स। मतलब डे 1 से नहीं तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, 1-2 दिन का लग सकता है आपको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो मतलब सच सच बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल दूँ कुछ भी और आप बोलो कि हाँ भाई ईशान भाई आपने तो ऐसे बोला था 1 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको 1-2 दिन प्रोसेस लगता है अपने लाइसेंस वेरीफाई होने में, वो पूरा प्रोसेस होता है, पुलिस चेक वगैरह होता है, तो वो बताता हूँ। बट सबसे पहला है अपना जो है, आप शुरू कर सकते हैं ऊबर ईट्स, मेन्यूलॉग और डोरडैश। तो इसमें क्या है, आपको अपना ऐप डाउनलोड करनी है ऊबर ड्राइवर करके, और मेन्यूलॉग और डोरडैश की भी है ऐप, ठीक है। तो वो डाउनलोड कर लें, उसमें आपको सारी चीज़ें मांगेगा वो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें, तो पुलिस चेक होता है, और पुलिस चेक में पैसे लगते हैं आपके, अब लगते हैं, पहले नहीं लगते थे, ठीक है। तो बीच बीच में ऑफर चलते रहते हैं, अगर कुछ चल रही होती हैं इनकी पार्टनर्स कुछ करके, कुछ ऑफर चल रहे होते हैं तब करके, कई बार नहीं चल रहे होते हैं कुछ, मतलब ईयर के दौरान, और कहीं चल रहे होते हैं, तो दैट्स द थिंग। तो मेरा मतलब पर्सनली मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि मेरा पर्सनली फ्री में हो गया था, और फिर मैंने 1-2 दिन में मतलब शुरू कर दी थी। मतलब मैंने नहीं करी थी, मतलब मैंने खुद नहीं करी, मेरा कोई दोस्त था, मैं उसके साथ करता था शुरू में जब आया था। तो 1-2 दिन नहीं करी थी, उसके बाद फिर अपने को जॉब मिल गई थी। क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा स्किल जनरेट नहीं होता, तो फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। बाकी ठीक है, इट्स गुड फॉर बिगिनर्स, क्योंकि अगर कोई काम नहीं मिल रहा है, जैसे कि आजकल थोड़ी मंदी चल रही है, यहाँ पे अपना RN भी बेला बैठा है जैसे कि मैंने बताया था, तो थोड़ी मंदी चल रही है, तो उस चीज़ में फिर जब कुछ नहीं मिल रहा आपको तो इट्स गुड एज अ बैकअप, ठीक है। तो उसको बैकअप रख लें अपना। तो ऊबर ईट्स, मेन्यूलॉग और डोरडैश। और डॉक्यूमेंटेशन में आपका आ गया पुलिस चेक, आपको आ गया फिर इंटरनेशनल लाइसेंस चल जाता है, ठीक है। अब कुछ रूल चेंज हुआ था कि जुलाई कुछ 2023 के बाद के जो लैंड हो रहे हैं बच्चे, उस साइड से कुछ इंटरनेशनल लाइसेंस, तो उसका मेरे को कुछ डाउट है, उसका पता कर लेना। बट उससे पहले के जितने भी हैं वो मतलब अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, मतलब ABN पे होता है ये, तो इतना कुछ वो नहीं है इशू। और फिर भी सेफ्टी रखें अपनी, क्योंकि 24 आवर्स से ज़्यादा काम करना यहाँ पे लीगल नहीं है। तो ऊबर ईट्स, मेन्यूलॉग और डोरडैश आपके, फिर अच्छा सॉरी डॉक्यूमेंटेशन भूल जाता हूँ बीच में, डॉक्यूमेंटेशन पुलिस चेक, अपना रेजो आपकी जो होगी गाड़ी की, और व्हीकल डिटेल्स, और फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब होती है उसमें, एक लेसन्स आपको वीडियोस देखनी पड़ती हैं 3-3 मिनट की, वो होगी। और रोड सेफ्टी की होती हैं वीडियोस, वो आपको देखनी होती हैं, तो स्किप नहीं कर सकते आप उसको, आपको देखनी होती है प्रॉपर वो। तो उसके बाद वो भी टिक हो जाएंगी आपकी। तो ये कुछ बेसिक हैं। और क्या है, पासपोर्ट, हाँ पासपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, और वीज़ा कॉपी शायद से लगती है कि नहीं लगती, वो अपलोड करनी होती है आपको, वहाँ पे प्रॉपर मतलब बता देगा आपको, ईजी स्टेप्स हैं, कुछ इतना बड़ी भसड़ की बात नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप डे 1 से फिर आपको एक ऊबर बैग या अपना मेन्यूलॉग बैग या डोरडैश का बैग चाहिए होता है, जो हॉट मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेशन बैग बोलते हैं उसको, जिसमें फूड रखते हैं, तो वो अब नेसेसरी कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो कई बार आपको रेस्टोरेंट या वगैरह वो मांग लेते हैं, तो ये है। और पे रेट पे बाद में आते हैं। तो सबसे पहला आ गया आपका जो आप फूड डिलीवरी कर सकते हैं इन ऐप्स के माध्यम से। और फिर दूसरा अपना आ गया ऑस्ट्रेलिया पोस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट इज़ लाइक, ऐसा मत सोचो कि पोस्ट मतलब चिट्ठियाँ डिलीवर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए चिट्ठियों वाले के लिए वो होता है, स्कूटर होता है जिसमें अपने पैम्पलेट वगैरह जाते हैं, वो अलग है।
सिस्टम। तो मतलब वो भी है एक डिलीवरी वाली जॉब, और एक न्यूज़पेपर वाली भी होती है, ठीक है। तो यही मतलब ऑस्ट्रेलिया पोस्ट से मेरे को याद आया। तो न्यूज़पेपर वाले में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। न्यूज़पेपर होती है सुबह सुबह शुरू होती है, 2 से लेके सुबह के 6 या 4 बजे तक होती है। तो आपको कुछ एक सबर्ब होगा, तो उसमें आपको न्यूज़पेपर बस देने होते हैं। तो आपके 150 या 200 180 इतने डॉलर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डीप डाउन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे से ओवरऑल बता दिया। तो वो भी कर सकते हैं, मतलब दैट्स ऑप्शन एज वेल, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है काफ़ी अच्छा खासा। तो मेरा कुछ एक खास फ्रेंड था, उसको एक्सपीरियंस था अपना ऑस्ट्रेलिया पोस्ट का, तो उसको ये जॉब भी ऑफर हुई थी आगे से, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा मनी मतलब समझ सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट पे आते हैं, क्योंकि इट्स अ हाई पेइंग जॉब इन हेयर। और उसमें आपको क्या करना होता है, जैसे आपका अमेजोन है ना, और अपना फ्लिपकार्ट है इन इंडिया, तो वो जैसे डिलीवरीज करते हैं, ठीक है, उनके जो डिलीवरी ड्राइवर्स आपने देखे होंगे, तो वैसा ही है यहाँ पे। बट ये आपको करनी होती है अपनी वैन में। एक वैन होती है यहाँ पे, ठीक है। वो मतलब किसी भी कंपनी की ले लो, आप टोयोटा की ले लो, मर्सिडीज़ की ले लो, जो भी आपका बजट है। तो या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलिया पोस्ट वाले होंगे, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जिसने अपना ले रखा होगा, ठेका ले रखा होगा, तो वो आपको उनके पास भी वैन्स होती हैं। तो आप वो आपके एंड ऑफ द मंथ उतने पैसे काट लेंगे वैन के, और फ्यूल के पैसे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग। और दूसरी होगी अपनी ऑस्ट्रेलिया पोस्ट, जो कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे डिलीवरी करते हैं, वही उनके सेम पार्सल होते हैं। बस सारी कंपनीज के जितने भी पार्सल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के थ्रू जाते हैं। हर सबर्ब में एक सबर्ब दे देंगे आपको, तो आपको वहाँ पे घूम घूम के मतलब सारी डिलीवरीज करनी होती हैं। तो ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया पोस्ट। तो सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल फिर बाकी जाके आप साइट्स हैं हर चीज़ की, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एक अमेजोन फ्लैक्स है, तो वो मेरे ख्याल से अमेजोन का अपना ही है, तो वो भी है एक ऑप्शन कि सीधे मतलब अमेजोन में जाके आप डिलीवरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अमेजोन फ्लैक्स भी हो गया। और अपना अल्कोहल डिलीवरी का भी होता है, तो वो अलग अलग हैं, मतलब बहुत सारी हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली आपने क्या करना होता है, आपने ठेके से, जैसे मैंने एक व्लॉग बना रखा है ऑलरेडी डैन मर्फी वाला, उसमें कि ऑस्ट्रेलिया में ठेके कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने एक व्लॉग बना रखा है, तो वो आप चैनल पर जाकर चेक कर लें। तो वहाँ से मतलब मान के चलो आपने एक उठानी है, बोतल उठानी है जिसने भी मंगाई होगी, और आपने एक कस्टमर तक पहुँचानी है, तो उसमें भी अच्छी इनकम है। तो दैट द थिंग। और बट उसमें आपको एक RSA सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है, क्योंकि वो अल्कोहल का एक कुछ लेके होता है, मतलब स्पेसिफिकली आपको वो चाहिए होता है कि आप अल्कोहल का मतलब लेके अवेयर हैं, मतलब कि क्या होती है, और मतलब पियेंगे नहीं, और सेफ्टी आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग। और चाहिए होता है आपको, तो नहीं तो बजाय उसके आपको जॉब नहीं मिलेगी वो मतलब अल्कोहल डिलीवरी वाली। तो अब बताता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ना जो मतलब बड़े हित में है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रेफर करते हैं बड़ा ज़्यादा करना, वो है जहाँ पे मतलब आपका ट्रक ड्राइविंग का जो करियर है वो शुरू होता है। मतलब मान के चलो कि स्टेप बाय स्टेप पे होता है ना, जैसे आप ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे +2 में आ जाते हैं, मतलब अपनी 10th क्लास में आ जाते हैं मान के चलो, ठीक है। तो आप फर्स्ट करते हैं, सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, फोर्थ करते हैं, फिर जाके पहुँचते हैं आप अपनी 10th क्लास में। तो वहाँ से आपका मतलब मान के चलो वो शुरू होती है, आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस शुरू होता है। तो एक ना ऑनलाइन ट्रक आता है इसका, मतलब ऑनलाइन डिलीवरीज होती है, उसमें टोट्स होते हैं, तो वूलवर्थ और कोल्स के। तो छोटे ट्रक्स होते हैं जो घर घर डिलीवरीज करते हैं, सिर्फ वूलवर्थ की ग्रोसरीज़ के या कोल्स की ग्रोसरीज़ के। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो उसको चलाना बड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फिर उनका हाथ खुल जाता है ट्रक में। और वो बिल्कुल छोटा सा मिनिमम सा ट्रक होता है, मतलब मान के चलो कि जैसा आपका छोटा हाथी होता है ना, तो उससे हाँ मतलब उतना ही रख लो, उतना ही होता है। तो उसमें मान के चलो पीछे पूरा उन्होंने कूल रूम, एक छोटा सा कूल रूम होता है उसमें, जहाँ के अगर कोई ठंडी ठंडी मतलब कोई चीज़ है, कि अगर किसी ने मीट वगैरह मंगा रखा या कुछ स्पेसिफिक चीज़ मंगाई, तो वो उसके टोट्स वहाँ पे जाते हैं। और पीछे मतलब एक छोटा सा सेक्शन होता है, तो बाकी जो सेक्शन बचा मतलब, तो उसमें जो होते हैं अपने टोट्स होते हैं, टोट्स को बोलते हैं मतलब मान के चलो बकेट्स होती हैं। तो बकेट्स में आपका ग्रोसरी होती है, ग्रोसरी मतलब लिफाफों में होती है। तो टोट्स आपने अपने पास ही रखने होते हैं, वो आपने कस्टमर के डोर पर रख देने होते हैं जाके, बैग्स जो होते हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी जॉब है ये भी, और इसका भी पे रेट वगैरह वो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये भी है एक डिलीवरी ड्राइविंग जॉब, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं जाके, मतलब इंडीड, सीक या और कौन सा है, गम ट्री पे चेक कर सकते हैं, तो यही बन जाती हैं आपको। या मतलब वूलवर्स की तो अपनी साइट है सक्सेस फैक्टर, वहाँ पे आप जाके सक्सेस फैक्टर, तो वहाँ पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एक और भी बड़ी मशहूर है यहाँ पे अपनी ब्रेड डिलीवरी, जो कि रात को होती है, मतलब आधी रात को भी हो सकती है। तो वो सुबह सुबह जैसे अपने बेकरी जो खुलती हैं, या जितनी भी आपकी जो मतलब मान के चलो जहाँ पे ब्रेड टोस्ट वगैरह खाते हो आप, ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह सुबह जाके कॉफ़ी कूफ़ी पीते हैं जो बंदे, तो बनाना ब्रेड होगी जो भी होगी, तो वो ब्रेड की डिलीवरी होती हैं। तो वो भी अपने ही लड़के करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली। तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने सुन रखी है, ठीक है। तो बाकी भी और भी बड़ा सारा है, वैसे एक्सपैंड कर लो आप। तो ब्रेड डिलीवरी भी होती है, वो भी, उसमें भी अच्छी इनकम है। और रात रात को होती है वो, तो दिन में आप सोए रहो, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है।
और इससे मिलती जुलती एक अपनी और आ गई, क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल डिलीवरी। ठीक है, तो वेजिटेबल यहाँ पे ऐसे नहीं मिलते हैं कि आप मतलब वो भी खरीद सकते हैं आप अगर अपने घर पे आके काटनी है तो, पर चॉप्स मिलती हैं, मतलब कटी कटाई मिलती हैं, तो वो अपनी वेजिटेबल के वेयर हाउस होते हैं, तो वहाँ से ट्रक चलता है अपना, और जितनी भी रेस्टोरेंट को जो चाहिए होती है, सप्लाई चाहिए होती है, या जितने भी अपने होटल्स या जो भी मतलब जहाँ पे भी खाना वगैरह बनता है, तो कैफ़ेज जितने भी हो गए, तो वहाँ पे अपनी सीधी वेजिटेबल कटी कटाई जाती है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेबल डिलीवरीज। तो वो भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी ठीक ठाक ही पैसा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि यार ईशान भाई ये तो चलो आप छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, अब अगर हमें एक्सपीरियंस बड़ा पड़ी है ड्राइविंग में और हम तो मतलब ट्रक ट्रुक भी चलाना जानते हैं, तो क्या करें, है ना, कि अपने को तो ज़्यादा पैसा कमाना जल्दी। तो यार आप जा सकते हो, अपना स्विच कर सकते हो, एक फर्नीचर डिलीवरी होती है। ठीक है, तो फर्नीचर डिलीवरी जैसे मैंने आपको एक बताई थी, अपना क्या बोलते हैं, आइकिया वाला जो मेरा व्लॉग था, तो वहाँ पे हमने पूरा दिखाया था, पूरा आइकिया का वेयर हाउस था, वहाँ पे जितना भी फर्नीचर था, बेड्स हो गए, सोफाज हो गए, जो भी बड़ा बड़ा फर्नीचर है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऑफ साइडर भी लगता है, मतलब ऑफ साइडर मतलब कि आपके लिए एक हैंड होता है जो आपकी हेल्प करता है, एक हो सकता है या दो हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन की वेट ऑफ द फर्नीचर। तो वो आपको डिलीवरी करनी होती है फर्नीचर्स की। टीवी हो गया, मतलब बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, मतलब 100 इंच का टीवी हो गया, या मतलब मानने के चलो भारी भारी चीज़ें जितनी भी हैं, तो दैट्स फर्नीचर डिलीवरी। उसमें भी ठीक ठाक पैसा है, तो उसके लिए बड़ा ट्रक लगता है आपका MR, तो उसको MR बोलते हैं, छोटा ट्रक जो होता है उसको HR बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गलती होगी है कि नहीं, वो HR नहीं होता है, और मतलब HR छोटा नहीं होता है MR छोटा होता है। तो मैं बताता हूँ, पहले आता है C मतलब लाइसेंस टाइप बताता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो C होता है अपना कार्स के लिए, ठीक है, नॉर्मल जो आपकी कार्स होती हैं, और उसके बाद आपका आ जाता है अपना लाइट रिज्ड, मतलब मान के चलो वैन्स वगैरह, मतलब मान के चलो, या वैन से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अपना मीडियम रिज्ड, तो MR आता है आपका, ये ऑनलाइन जो कोल्स के ट्रक्स हो गए, तो ये MR की कैटेगरी में आता है शायद से। ठीक है, और फिर उसके ऊपर अपना आ गया क्योंकि मोस्टली मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल लाइसेंस आपका जो अपनी छोटी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, जितने भी आप, अगर मेरा भाई कोई पाकिस्तान से देख रहा है, या इंडिया से देख रहा है, या नेपाल या भूटान, या जहाँ मर्जी से, अपना बांग्लादेश से, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड ड्राइव जो है वो अलाउड है, बट जो अपने स्पेसिफिकली अगर अपने अमेजॉन फ्लैक्स में काम करना है, या अपना कोल्स में काम करना है, या वूलवर्स में काम करना है, या जो मतलब बड़ी कंपनीज होगी टोल में काम करना है, तो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस वैलिड नहीं है ब्रो। ठीक है, मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट, बट वो वैलिड नहीं है। कोई भी आपको अगर इस बारे में बता रहा है, मतलब मिसलीड कर रहा है, तो दैट्स नॉट ट्रू, ये आपका अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हमारे भी लड़के अप्लाई करते रहते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इज़ अ मस्ट। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस इज़ अ मस्ट। तो वो अपना आपको आके या ट्रांसफ़र करा लो या बनवा लो, जैसे भी पीस लेके अपनी, तो पीस पे पता नहीं चला सकते हैं कि नहीं, वो भी मेरे को नहीं, इस बारे में मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, तो दैट्स द थिंग। और तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि लाइसेंस के टाइप, तो C हो गया अपना कार्स के लिए, तो उसके बाद आ गया अपना LR लाइट रिज्ड, और फिर आ गया अपना HR हैवी रिज्ड, फिर नहीं, फिर आ गया अपना MR मीडियम रिज्ड, फिर हैवी रिज्ड, फिर हैवी कॉम्बिनेशन HC, और हैवी कॉम्बिनेशन के बाद HC के बाद आ गया अपना MC, मतलब मल्टीपल रिज्ड, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन। तो हैवी कॉम्बिनेशन और मल्टीपल कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि जैसे आपका मतलब छोटा ट्रक है मान के चलो, ठीक है, उसके पीछे एक और एक्सटेंशन लगी होगी, मतलब बीच में वो लगा के, मतलब शाफ्ट शूफ्ट होगी, मतलब वो तो मेरे को डिटेल में नहीं पता। तो एक पीछे आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, तो उसके पीछे जो मतलब डाला लगा होता है, मतलब मान के चलो देसी भाषा में, तो वो होता है अपना HC, और अगर उसके पीछे ही एक दो और लगे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो इन दोनों का लाइसेंस अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। अब इसमें ज़्यादा डीप डाउन नहीं करेंगे, अब बताते हैं आपको पे रेट किसका कितने अकॉर्डिंग है। तो पे रेट डिस्कस करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी होगी है। ठीक है, तो पे रेट अपना आपका पर घंटे हो सकता है, दिन का हो सकता है, और पर डिलीवरी हो सकता है। ठीक है, तो बताता हूँ कि अब पे रेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मतलब मान के चलो आप उबर ईट्स, मेन्यूलॉग या डोरडैश कर रहे हैं, मतलब फूड डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, तो यार फिर आपको हर डिलीवरी के पैसे मिलते हैं। तो वो भी मैं एक दिन व्लॉग बनाता हूँ किसी दिन, अगर मैं किसी के साथ कर सका, मतलब डिलीवरी में से मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि कितना आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, मतलब विद इन 1 आवर, और जितना भी टाइम पीरियड होता है, तो उसके अंदर आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं उबर ईट्स से या मेन्यूलॉग डोरडैश से, वो डिफरेंस बता दूंगा। तो दैट्स द थिंग, वो आपका हर डिलीवरी आपने उठाई तो और करी, और उसमें क्वेस्ट चल रहे होते हैं, प्रमोशन होती हैं कई बार नहीं चल रही होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग बता दूंगा कि कितना आपको पैसा जो है वो एक दिन में जनरेट हो जाता है उबर ईट्स करके। तो दैट्स द थिंग, ये उबर ईट्स का हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं अपना क्या, हाँ, अल्कोहल डिलीवरी या फूड वेजिटेबल डिलीवरीज वगैरह। तो ये जो है ना, मतलब अल्कोहल डिलीवरी आप उबर ईट्स वाला ही रख सकते हैं, क्योंकि उसकी भी ऐप होती है, क्योंकि मतलब आप ये किसी के पास काम कर रहे हैं। और वेजिटेबल डिलीवरीज या ब्रेड डिलीवरीज का बता देता हूँ, वो आप किसी की अगर वैन चला रहे हैं या किसी का ट्रक चला रहे हैं छोटा, तो वो आपको हर
मतलब घंटे के हिसाब से पैसे देते हैं, ठीक है, कि इतने घंटे आपने लगाए तो उसके हिसाब से पैसे होते हैं, उसमें डिलीवरी के हिसाब से पैसे नहीं हो सकते हैं, होते हैं। मतलब अगर हाँ आपको सब कॉन्ट्रैक्टर बना दिया आपके कॉन्ट्रैक्टर ने, तो आपको हो सकता है कि आपको मतलब हर डिलीवरी के हिसाब से पैसे मिले, तो आपको उसमें वेट नहीं करना, आपको डिलीवरी करनी है, फिर उठानी है, फिर पैसे मिल जाएंगे, फिर डिलीवरी उठानी है, फिर मतलब पार्सल के हिसाब से मतलब आपको चार्ज पैसे मिलेंगे। तो दैट्स द थिंग। और वूलवर्स और कोल्स को बताता हूँ, उसको आपको मिलते हैं घंटे के हिसाब से पैसे, कि आपने दिन में कितने घंटे लगाए। तो उसको मैं आपका पे रेट होता है $35 से लेके 37 इतना हो सकता है, मतलब 30 से लेके 35 या 37 कुछ इतना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब आपका एक्सपीरियंस या मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कितने पैसे दे रहा है। क्योंकि आप मतलब ABN पे काम करते हो और आप सब कॉन्ट्रैक्टर होते हो, ठीक है, और इसमें कैश कुछ का कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपको हाँ मतलब हो सकता है कि अगर आपको कोई दे रहा है तो दैट्स अनदर टॉपिक, बट वैसे इतना वो नहीं है मतलब कि आपको मिलेगा, तो इतना मतलब दिमाग में बना के चले। डिलीवरी मतलब ड्राइविंग जॉब्स में जो है वो कैश में मिलना, पेमेंट मिलना मुश्किल है, बट ABN में आपको पेमेंट मिल सकती है। तो इट्स योर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा हुआ है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड ही होते हैं जस्ट, तो दैट्स द थिंग। और उसके बाद आ गया आपका, मैंने टोल का नहीं बताया ना आपको, टोल का ट्रक होता है सबसे बड़ा, जैसे मान के चलो किस में आ गया वो, किस कैटेगरी में आ गया इतना, हाँ हैवी रीजन में मान लो मतलब, ठीक है। तो वो भी टोल का जो है वो फर्नीचर डिलीवरी या जितनी बड़ी बड़ी डिलीवरीज होती हैं वो टोल करता है। तो उसमें भी आपका हफ्ते का बता देता हूँ यार, फिर कैलकुलेट कर लेना आपको, मतलब दिन के हिसाब से मिलते हैं शायद उसमें पैसे, इनमें दिन के हिसाब से मिलते हैं आपको। फर्नीचर डिलीवरी होगी, इसमें आपको दिन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये अपना हो सकता है आपका 250, 300, 350 ऐसे। और अब आ जाते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट में आपको पर अपना पार्सल के पैसे मिलते हैं, दिन के नहीं होते हैं, हर पार्सल के पैसे होते हैं। मतलब एक पार्सल इतना भी हो सकता है, इतना भी पार्सल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। हर पार्सल के आपको पैसे मिलते हैं। तो एक पार्सल का मान के चलो जैसे 1.3 से लेके 1.7 के बीच में मिला आपको, मतलब $1.30 या $1.70। तो या $2 भी हो सकता है कि अब अगर चेंज हो गया हो, बट बैक देन जब मैं लैंड हुआ था तब मैं किसी अपने जितने मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग थे उनको इतना ही मिलता था, 1.3 या 1.7, 1.75, ठीक है। तो ये अपने डिलीवरी के हिसाब से पैसे होते हैं। तो आपकी वैन में भी एक लिमिट होती है कि आप कितने पार्सल रख सकते हो, 150, 200। तो एक बार करो, फिर अगर आपको, और एकदम से आपको नहीं देते हैं, मतलब कि आप Day 1 से आपको पार्सल देना नहीं शुरू कर देंगे वो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है पहले दिन आपको 50 दें करने के लिए, तो पहले दिन आपको मतलब मान के चलो कि 7 घंटे लग गए 50 पार्सल करने के लिए, क्योंकि यू आर न्यू एंड आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे करते हैं, कि कैसे पार्सल लगाने हैं उसमें, कैसे मतलब लगाने का मतलब ये है कि आपने अगर जैसे घर हैं लोगों के, ठीक है, और पहली गली के जो घर हैं उसमें आपने वैन में पार्सल लगा दिए, जैसे वो पीछे रख दिया आपने, और बाकी जो पहले करनी थी डिलीवरी वो पीछे रख दी हैं, और जो बाद में करनी थी वो आगे रख दी हैं। तो आपको पूरी वैन के अंदर पूरा घुसना पड़ेगा, और पूरा वो जो पार्सल है वो सारे उथल पुथल हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स नॉट ईजी कि आप अगर ऐसे सोच के चलो कि यार डिलीवरी जॉब तो बड़ी आसान होती हैं, ऐसा नहीं है भाई, बड़ी मुश्किल आती है। पैसा इसलिए मिलता है, पैसा मिलता है दिमाग का हर जगह। ये नहीं है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपको उस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे और आपके लिए बाकी जो सारा काम है वो कोई और करेगा। तो इट्स मल्टीटास्किंग जॉब, और तो सोच समझ के चलें, और आपको बड़ा भागना पड़ता है पूरी रात, मतलब पूरा दिन, ठीक है। तो रात में इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं रात को ही उठने की आदत था। तो ये जो अपने जो आपके लाते लूते हैं वो पक्की हो जाती हैं, काफ्स वगैरह आपके ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरे स्पोर्ट्समैन हो। तो दैट्स अ थिंग, और इसमें आपको मिलते हैं डिलीवरी के हिसाब से पैसे। और आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग व्लॉग्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोबारा से लाइक करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच गाइस, आज इस मतलब वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इतना ही काफ़ी है। So that's a wrap of day 73 of vlogging, guys. If you find this video informative, don't forget to hit that like, share and subscribe button. See you in the next vlog.